नेक्स्ट हम मटेरिया मेडिका में देखेंगे क्लिनिकल इंडिकेशन ऑफ लिलियम टिग। क्लिनिकल इंडिकेशन ऑफ लिलियम टिग एग्जैक्टली फीमेल इंडिकेशन, मतलब जो क्लिनिकल इंडिकेशन देखेंगे हम लोग फीमेल के लिए। एग्जैक्टली जो मेडिसिन है फीमेल ऑर्गन पे बहुत अच्छा इफेक्ट करती है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की हम बात कर रहे हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की हम बात कर रहे हैं। तो क्लिनिकल इंडिकेशन ऑफ लिलियम टिक ऑन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, मार्केट में बात करें लिलियम टिक का मदर टिंचर भी अवेलेबल है। ठीक, 6 पोटेंसी, 30 पोटेंसी, 200 पोटेंसी, 1 m पोटेंसी भी इसकी अवेलेबल है। ठीक, ये हम जब भी बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे, तो जो फीमेल से रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसकी हम बात करते हैं, तो इसका मतलब है कि उसकी जो फीमेल की जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो बिल्कुल हेल्दी है। हेल्दी क्यों है? क्योंकि एवरी मंथ उसको 28 दिन में या 30 दिन में जो है उसको ब्लीडिंग आती है। वो इसलिए आती है क्योंकि उसका हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी गोनेडल एक्सेस, हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी गोनेडल एक्सेस वर्क करता है। क्योंकि ये जो एक्सेस होता है हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी गोनेडल, एंटीरियर पिट्यूटरी की बात करें, गोनेड्स की बात करें, गोनेडल मतलब हो गया ओवरी की हम बात कर रहे हैं। तो हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी गोनेडल एक्सेस जो होता है प्रॉपर काम करता है, और इसमें 4 इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होते हैं जो काम करते हैं, FSH, LH, इसके अलावा है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। यदि ये प्रॉपर है, और एग्जैक्टली इसमें अगर बात करेंगे गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो आपका हाइपोथैलेमस से निकलता है, यदि ये ट्रैक नॉर्मल है तो हार्मोन नॉर्मल है तो ऑटोमेटिकली उसकी फीमेल ट्रबल कुछ भी नहीं होगी। लेकिन जब इस ट्रैक में प्रॉब्लम होता है ड्यू टू ओवेरियन डिसफंक्शन, ड्यू टू पिट्यूटरी डिसफंक्शन, या ड्यू टू हाइपोथैलेमिक डिसफंक्शन, तब आपको फीमेल ट्रबल या फीमेल एबनॉर्मलिटी, आपको फीमेल जेनिटल ऑर्गन का डिसफंक्शन मिलेगा। लेकिन हम जब यहाँ की बात करेंगे, यहाँ पर जो लिलियम टिग है ये एग्जैक्टली ओवरी के डिसफंक्शन पे वर्क करती है। ओवरी के डिसफंक्शन मतलब ओवेरियन डिसफंक्शन के बारे में बात करते हैं। इसमें हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ऑलमोस्ट नॉर्मल होता है, लेकिन जब ओवरी डिसफंक्शन करती है तब आपको ये मिलता है। ठीक है, तो इसमें सब पहला जो सिम्टम है आपको मिलता है, यदि पेशेंट आपके पास आती है कोई फीमेल, वो बोलती है कि बहुत जल्दी जल्दी ब्लीडिंग हो रही है। नॉर्मली 28 दिन में होनी चाहिए, तो हो सकता है कि उसको हर 15 दिन में ब्लीडिंग हो रही है। हर 15 दिन ब्लीडिंग हो रही है, इसे हम बोलते हैं इंट्रा मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग ही बोलते हैं। मतलब नॉर्मली जो ब्लीडिंग होती है, मान लेते हैं एक तारीख को आती है, फिर नेक्स्ट वो 1 तारीख को आएगी। यदि मान लेते हैं बीच में उसको आ रही है, ठीक है, हर 15 दिन में आ रही है, अर्ली बहुत जल्दी जल्दी आ रही है, ठीक है, तो इसमें अर्ली ब्लीडिंग मिलती है। ठीक है, हो सकता है कि हर 15 दिन में मिले, तो इससे हम बोलेंगे इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हम इसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपने गायनेकोलॉजी में पढ़ा होगा। तो अर्ली इनको मिलती है, ब्लीडिंग मिलती है। जब भी ब्लीडिंग होती है उसमें ब्लड बहुत कम आता है, स्केंटी आता है तो, लेकिन बहुत कम ब्लड आता है, वो एकदम डार्क होता है और क्लॉटेड होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, जल्दी जल्दी ब्लीडिंग होती है, मतलब 28 दिन में नहाकर बहुत पहले हो जाती है, पहला पॉइंट। जो ब्लीडिंग होगी उसमें ब्लड बहुत कम होगा, ये बताएगी फीमेल। जो ब्लड होता है वो बोलेगी इसका एकदम काला काला होता है, डार्क होता है, और उसमें कभी भी हमको थक्के दिखते हैं। ठीक है, और आपको फिर एक पूछना है, यदि वो बता सकती है कई बार बहुत अधिक बदबू आती है, ऑफेंसिव। तो लिलियम टिक तभी आप देंगे जब किसी फीमेल को बहुत जल्दी जल्दी पीरियड्स आता है, पहली बात अर्ली का मिलती है। दूसरी बात, उसमें बहुत कम ब्लड आता है लेकिन बहुत कम ब्लड आता है, डार्क क्लॉटेड होता है, मतलब, और क्लॉटेड मतलब काला और थक्का वाला होता है और गंदी बदबू वाला होता है। ये आपको मिलेगा, तो आपको लिलियम टिक के बारे में बोलना है, लिलियम टिक के बारे में सोचना है। तो यहाँ पर आप लिलियम टिक यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये हम इसे बोलते हैं इंट्रा मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, मतलब पीरियड्स के बीच में भी कई बार किसी को ब्लीडिंग हो रही तो हम बात करते हैं, तब भी हम इसको दे सकते हैं। अगला एक इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है, कई बार एक इंपॉर्टेंट सिम्टम मिलता है कि ये जो ब्लीडिंग जो हो रही है, हर 15 दिन में जो ब्लीडिंग होती है, या जो भी ब्लीडिंग की बात कर रही है, जब ब्लीडिंग जो उनको स्कैंटी हो रही है, जो भी ब्लीडिंग हो रही है, वो ये बताती है कि जब वो चलती फिरती है, काम करती है, मूवमेंट करती है, एक्टिविटी करती है, खड़ी होती है, तब उसको ब्लीडिंग होती है। जो ब्लीडिंग हो भी रही है कब होती है? जब वो अपनी एक्टिविटी करती है, और जैसे ही वो रेस्ट करती है, सोती है, बैठ जाती है, ब्लीडिंग बंद हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि फ्लो कब बढ़ता है, मूविंग और स्टैंडिंग, खड़े होने पर, चलने पर, काम करने पर
बढ़ जाता है, फ्लो होता है, ये जो भी फ्लो होगा तब होगा, लेकिन जब वो बैठ जाती है तब उसकी ब्लीडिंग रुक जाती है, तब भी आप लिलियम टिक को याद कर सकते हैं। तो लिलियम टिक को दो इंपॉर्टेंट कंडीशन में भी यूज कर सकते हैं। यदि कोई पेशेंट आती है, बोलती है कि सर मैं चलती हूँ, दौड़ अपना काम करती हूँ तो मुझे ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, और जैसे ही मैं बैठ जाती हूँ मेरी ब्लीडिंग खत्म, मतलब रुक जाती है, ब्लीडिंग होना बंद हो जाती है, मेडिसिन है लिलियम टिक। तो दूसरी क्लिनिकल कंडीशन है, तब आप यूज कर सकते हैं लिलियम टिक को, बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट आपको देती है। आगे बात करेंगे, लिलियम टिक की जो पेशेंट है उसको हमेशा क्या होता है, ऐसा लगता है कि वेजाइना से कुछ चीज बाहर निकल जाएगा, उसको हमेशा लगता है कि नीचे की ओर कुछ बाहर निकल रहा है, नीचे की ओर हमेशा उसको लगता है बाहर निकल रहा है, ये फील होता है पेशेंट को, तो आप लिलियम टिक यूज कर सकते हैं। हमेशा उसको फील हो कि जैसे कि वेजाइना से, उसके वहां से वेजाइनल पार्ट से कुछ बाहर निकल रहा है, ये फील हो बताती है, हमेशा उसको लगता है कुछ निकल जाएगा, तो आपको याद रखना है लिलियम टिक। सेकंड, कई बार पेशेंट यही बोलती है, इतनी अधिक बियरिंग, जिसे हम बोलते हैं बियरिंग डाउन सेंसेशन, बियरिंग डाउन सेंसेशन जिसे हम बोलते हैं, लगातार उसको लगता है कि वजाना से कुछ निकल जाएगा, वो तब तो देना, इसके अलावा कभी लगता है उसका पेट के जो ऑर्गन्स हैं या पेट का मटेरियल वो भी वहां से निकल जाएगा, यहाँ तक कि चेस्ट, मतलब सॉरी, यहाँ से लेके कोई भी जो है वो खसकता हुआ नीचे की ओर वहां से निकल जाएगा, वेजिनल पार्ट से निकल जाएगा। ऐसा यदि कोई फीमेल बोलती है तब भी आपको लिलियम टिक सोचना है। यदि बोलेगी कि इस लोअर एब्डोमेन का पार्ट निकल जाएगा तब भी लिलियम टिक देनी है, ऊपर वाले पार्ट से भी कुछ खसक के निकल जाएगा तब भी आपको लिलियम टिक के बारे में सोचना चाहिए। लिलियम टिक उसके लिए बहुत ही इफेक्टिव दवा है। आगे बात करेंगे, जब ये ब्लीडिंग डाउन सेंसेशन होता है उस टाइम उसको लैट्रिन का डिजायर भी होता है, ठीक है, लैट्रिन करने का भी अर्ज होता है। इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है, कई बार ब्लीडिंग डाउन सेंसेशन होगा, ऐसा लगेगा वजाइना से बाहर निकल रहा है और उसको साथ में लैट्रिन का भी डिजायर होता है, ऐसी कंडीशन के लिए भी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है लिलियम टिक। लिलियम टिक आप यूज कर सकते हैं या करना चाहिए इसमें। आगे बात करेंगे, इसकी फीमेल को बताया मैंने कि वजाइना से बाहर निकल जाए, इस कारण से वो हमेशा जब भी बैठेगी तो वो अपने पैरों को क्रॉस करके बैठेगी ताकि वजाइना से कुछ बाहर ना निकल जाए, वजाइना से कुछ बाहर ना निकल जाए, ऐसा वो अपने क्रॉस करके बैठेगी और वजाइना को बाहर से सपोर्ट देगी पैर को क्रॉस करके, ठीक है, पैरों को क्रॉस करके बैठेगी जिससे बाहर से उसको सपोर्ट मिलेगा और उसको जो फील हो रहा है कि भाई कुछ बाहर निकल के ना जाए वजाइना से, वो रुक जाए, वो ऐसा वो करती है। तो वैसी पेशेंट के लिए भी लिलियम टिक बहुत अच्छी दवा है। ये सीपीए में भी ये सिम्टम मिलता है, लेकिन इंपॉर्टेंट याद रखना है, यदि ये एक्यूट है तो लिलियम टिक के बारे में सोचना है, और ये क्रोनिक है तो आपको वहां पर सीपीए के बारे में सोचना है। यदि एक्यूट कंडीशन होगी तो लिलियम टिक सोचना है, क्रोनिक होगी तो सीपीए के बारे में आपको सोचना है। आगे बात करते हैं, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस। हो सकता है किसी फीमेल का जो यूट्रस है वो अपने स्थान से खसक जाता है, रियल में खसक जाता है, डिसलोकेट हो जाता है ड्यू टू वीकनेस ऑफ लिगामेंट, लिगामेंट की वीकनेस में डिसलोकेट हो जाता है, तो वैसी पेशेंट को भी लिलियम टिक आपको देना चाहिए, जो यूट्रस को सपोर्ट करेगी, उसके लिगामेंट्स को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करेगी। और कई बार प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस के कारण उसको लगता है कि उसका यूट्रस बाहर निकल के जाएगा वेजाइना से, उस कंडीशन में भी आपको लिलियम टिक देना है। कई बार पेशेंट को फील नहीं होता है और कई बार एग्जैक्टली इसमें फील होगा, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस भी है और साथ में उसको फील भी होगा बाहर निकलने का, तब भी आपको लिलियम टिक देना है। आगे बात करेंगे, वही ब्लीडिंग डाउन सेशन में मैंने आपको बताई कि पेट से बाहर निकल जाएगा, पेट वाला चीज भी बाहर निकल जाएगा, तब भी आपको यूज करना है। आगे बात करेंगे, उसको यूट्रस के पास लगता है कि गैस भर गई, ऐसा लगता है कि यहाँ पर नाभि के नीचे या जो लोअर एब्डोमेन वाले पार्ट में बहुत सारी, या उसको ऐसा लगता है कि उसके यूट्रस में या कोथे में या जो पेल्विक ऑर्गन है, पेल्विक ऑर्गन जहाँ होते हैं वहां पर गैस भर गई, उसको वैसा फील होता है, वैसा सेंसेशन होता है, तब भी आपको यूज करना है लिलियम टिक। तो लिलियम टिक इस टाइप की कंडीशन के लिए बहुत ही इफेक्टिव है, आप यूज कर सकते हैं मदर टिंचर फॉर्म में, बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। आगे बात करेंगे, कोई भी यूट्रस की पैथोलॉजी है और ओवरी की पैथोलॉजी है, एक्यूट यूट्रस की पैथोलॉजी है, एक्यूट यूट्रस की पैथोलॉजी है, चाहे ओवरी की पैथोलॉजी है या पेल्विक ऑर्गन की कोई पैथोलॉजी है, ठीक है, और उसके साथ यदि उनकी पल्स बढ़ जाती है, पैथोलॉजी है और आपको क्या मिलती है, पल्स ज्यादा मिलती है, कोई भी फीमेल है उसकी यूट्रस में पैथोलॉजी है, ओवरी में कोई प्रॉब्लम है,
कोई भी डिजीज़ है और उसके साथ उसको पल्स ज़्यादा मिलती है, उसकी हार्ट बीट आप देखेंगे तो हो सकता है आपको लगभग 160 से 170 मिलती है, तो आप सोचेंगे लिलियम टिक के बारे में। लिलियम टिक बहुत ही इफेक्टिव रोल यहाँ प्ले करती है, आप यहाँ दे सकते हैं। आगे बात करते हैं, पल्स इरेगुलर होती है, कभी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है, इरेगुलर होती है ऐसी कंडीशन में भी, लेकिन कंडीशन है यूट्रस और ओवरी की पैथोलॉजी होनी चाहिए, तो आपको देनी है लिलियम टिक। आगे बात करेंगे पाल्पिटेशन, यूट्रस या ओवरी या पेल्विक पार्ट की कोई पैथोलॉजी है और उसका लगता है कि इसका जो हार्ट है बहुत अधिक धड़क रहा है, उसको फील हो रहा है कि बाहर निकल के ना आ जाए, या उसको यहाँ पर भी हार्ट बीट जो है फील होती हैं, वैसी कंडीशन के लिए आपको यूज करना है क्या, लिलियम टिक। आगे बात करते हैं, यदि किसी को फीमेल ट्रबल है, फीमेल ऑर्गन में ट्रबल है और साथ में उसको चेस्ट में लेफ्ट साइड में हार्ट वाली जगह में दर्द होता है, दर्द बना रहता है, कंजेशन होता है, हैवीनेस लगता है हार्ट के पास, चेस्ट के पास, लेफ्ट चेस्ट में, कार्डियक रीजन में, मेडिसिन है लिलियम टिक आप दे सकते हैं। आगे बात करेंगे पेन इन चेस्ट, क्या है, उसको फीमेल जेनिटल ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम के साथ चेस्ट में उसको दर्द होता है, मेडिसिन है लिलियम टिक। इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है। आगे रखना है कि किसी फीमेल को क्या है, यूट्रस और ओवरी में प्रॉब्लम है, वहाँ डिजीज है, उसको ऐसा लगता है कि जैसे उसका हार्ट है किसी लोहे की चीज में कसा हुआ है, ठीक है। सिम्टम हमको कैक्टस में मिलता है, लेकिन वहाँ फीमेल ऑर्गन में प्रॉब्लम नहीं, फीमेल ऑर्गन के साथ यदि उसको लगता है कि उसका हार्ट कोई लोहे वाली चीज से कसा हुआ है, दब रहा है, वैसा फील होता है, तो लिलियम टिक देना है। और फीमेल ऑर्गन में कोई ट्रबल नहीं है तो फिर आपको कैक्टस देना है, वो अलग डिफ्रेंशिएट हो जाती है, यहाँ पर आपका फीमेल ट्रबल के साथ होना चाहिए। आगे बात करते हैं, उसको कांस्टेंट लैट्रिन, फीमेल जेनिटल ऑर्गन में प्रॉब्लम है और साथ में उसको लगातार लैट्रिन जाने का डिजायर होता है, लगातार लैट्रिन जाने का डिजायर होता है, खासकर जब वो खड़े होती है और ये डिजायर बढ़ जाता है, रेस्ट करने से कम हो जाता है। फीमेल ऑर्गन में प्रॉब्लम है, लगातार लैट्रिन जाने का मन कर रहा है, लैट्रिन जाने का डिजायर होता है, खड़े होने से बढ़ जाता है, चलने से बढ़ जाता है, रेस्ट करने सोने से कम हो जाता है, लिलियम टिक आपको देना है। क्या देना है, लिलियम टिक आपको देना है। इसके अलावा बात करेंगे, उसकी ओवरी और यूट्रस में प्रॉब्लम है, उसमें स्वेलिंग आ गई है, कंजेशन हो गया है उस कारण से रेक्टम के ऊपर प्रेशर पड़ता है, रेक्टम की ओर भारी हैवीनेस लगता है, रेक्टम पे प्रेशर प्रोड्यूस होता है, वैसा भी फील हो रहा है, तो मेडिसिन देनी है लिलियम टिक। आगे बात करते हैं, कांस्टेंट डिजायर टू यूरिनेट, लगातार उसको पेशाब जाने का मन होता है, लगातार उसको पेशाब का मन होता है, यूट्रस और वेजाइना में, ओवरी में कोई ट्रबल है और उसके साथ लगातार उसको पेशाब जाने का मन हो रहा है, पेशाब करने का मन होता है, बार बार पेशाब जाती है, वो मेडिसिन है लिलियम टिक, ठीक है। एक और चीज बता दूं मैं आपको, जब मीनोपॉज आता है तो उसके यूट्रस ओवरी में बदलाव होते हैं और बदलाव होने के कारण कई बार उनको बार बार यूरिनेशन की प्रॉब्लम होती है। तो मीनोपॉज के दौरान उसके जेनिटल ऑर्गन में बदलाव हो रहा है और यदि उस दौरान उसको बार बार पेशाब जाने का डिजायर होता है, अर्ज होता है, तो आपको वहां भी क्या यूज करना है, लिलियम टिक यूज करनी चाहिए। स्पेसिफिक मीनोपॉजल वुमेन यूरिन ट्रबल लेके आती है, बार बार उसको डिजायर हो रहा है यूरिन का, तो आपको वहां पर देनी है लिलियम टिक देनी है। तो इस प्रकार से लिलियम टिक को फीमेल में आप यूज कर सकते हैं, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, क्लिनिकल प्रैक्टिस में आपको मिलेगी, ठीक है। और इसमें कॉमन एक मॉडलिटी होती है, इसके जो भी लक्षण हैं, चलने फिरने खड़े होने से बढ़ जाते हैं, बैठने और रेस्ट करने से सोने से कम हो जाते हैं। ये कॉमन एक मॉडलिटी याद रखना। यदि कोई भी फीमेल की कोई भी प्रॉब्लम है, फीमेल जेनिटल की ऑर्गन की कोई भी प्रॉब्लम है जो चलने से खड़े होने से मूवमेंट करने से बढ़ती है, लिलियम टिक देना है, और रेस्ट करने से सोने से कम हो जाती है, तो लिलियम टिक के बारे में आपको सोचना है। बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट आपको देती है क्लिनिकल प्रैक्टिस में। मदर टिंचर फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं और लोअर पोटेंसी में भी इसको आप यूज कर सकते हैं पेशेंट को ठीक करने में। इसके अलावा आप मेरे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसकी लिंक ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। वो तो उस ऐप को इंस्टॉल करके आपको यदि मेरा बायोकेमिक कोर्स
देखना चाहते हैं तो वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा जनरल माइक्रोबायोलॉजी, जनरल पैथोलॉजी का देखना चाहते हैं तो वो आप देख पाएंगे। इसके अलावा भी लेटेस्ट नए 2 कोर्स आने वाले हैं, ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन एंड सेकेंड आपका आने वाला है गायनेकोलॉजी, जिसको भी आप ऐप के द्वारा परचेस करके देख सकते हैं।